यहाँ पर कुछ पुलिस प्रशासन के तरह हम लोग का तंग किया जाता है। मर्दाना के कोई मार देता है, कोई कुछ को मार देता है, फोन से करवा करके गुंडा लगवा देता है। हम लोग यहाँ से भी कहीं और हम लोग को भी जाना पड़ेगा। अगर कोई आपसे सवाल पूछे कि बिहार में पित्तल नगरी कहाँ है, तो आप यकीन मानिए गूगल सर्च कीजिए या फिर किसी से जानकारी ले लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि बिहार के विक्रम में एक ऐसा इलाका है जहां पर सिर्फ पीतल का काम होता है। और यहाँ के बनाए हुए पीतल न सिर्फ बिहार के लोक आस्था के महापर्व में, छठ में, बल्कि शादी ब्याह के साथ साथ पूरी देश दुनिया में भी प्रसिद्ध है। तो आइए हम पहुंच चुके हैं उसी पीतल नगरी में, जहां पर आपको हर घर में तकरीबन इसी तरीके से हर घर के जो सदस्य हैं काम करते मिल जाएंगे। ये जो परेव इलाका कहलाता है, परेव बेटा में, और ये पूरा परेव अपने इसी रोजगार की वजह से अपनी पहचान बना चुका है। लेकिन पहचान के साथ साथ अब इस रोजगार में, इस स्वरोजगार में किस तरह से प्रशासन का जो ग्रहण है वो लगने वाला है, वो भी हम आपको बताएंगे। क्योंकि एक घनी आबादी जिसका जो पीढ़ी दर पीढ़ी इसी काम में लगी हुई थी, अब अचानक से कुछ काम बंद होने के कगार पर है। ऐसी कौन सी नौबत आन पड़ी, हम करते हैं पड़ताल, क्योंकि NBC24 की टीम पहुंच चुकी है परेव के उसी गांव में। देखिए, परेव गांव क्यों पड़ा ये तो पूर्वक लोग बताएंगे, लेकिन यहाँ बर्तन का ही काम होता है। आज से नहीं, हम लोग को बाप दादा ही परदादा ही कर रहे थे। यहाँ के बर्तन की पहचान दुनिया भर में है क्या? यहाँ के बर्तन का प्रचार तो अब दुनिया भर में हो गया है। कहाँ कहाँ प्रयोग होता है? अब समझ लीजिए कि बंगाल तक चल जाता है, उड़ीसा तक चल जाता है, बंगाल के बगल में है, वहाँ भी चला जाता है। मेरा नाम चंदन कुमार हुआ और यहाँ पर पूर्वजों से बर्तन बनते आ रहा है और हर एक घर में बर्तन बनता है। ऐसा नहीं है कि नहीं बनता, हर एक घर में बर्तन बनता है। और हमारे गांव में लगभग 5000 आदमी है, उसके यहाँ भी बनता है। ऐसा बात नहीं है, तो हर आदमी हर काम को हर काम हाँ। तो ये बताइए, आप लोगों के लिए रोजगार का भी एक बहुत बड़ा बहुत रोजगार का है। मुख्यमंत्री ने रोजगार के लिए कुछ मशीनें दिए हुए हैं काम करने के लिए, हर चीज का सुविधा कराया हुआ है। लेकिन यहाँ पर कुछ पुलिस प्रशासन के तरह हम लोग का तंग किया जाता है। तंग करने के बाद पैसा खोजा जाता है और पैसा न देने पर हम लोग के साथ मारपीट होता है। बेटा के परेव गांव में जहां पीतल का बर्तन बनता है और ये पूरे बिहार की पहचान है, बावजूद इसके प्रशासन के रवैये की वजह से ज्यादातर लोग काम बंद कर चुके हैं या तो पलायन कर चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये जो मशीन चल रही है, इस मशीन को अगर चालू रखना होगा तो कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन को अपने रवैये में परिवर्तन करना होगा। सरकार जहां एक तरफ स्वरोजगार की बात करती है, वहीं इसका जीता जागता उदाहरण परेव गांव है, जहां परिवार के सारे सदस्य स्वरोजगार के तहत काम करते हैं और पीतल का बर्तन बनाते हैं। ऐसे में जहां पूजा पाठ के साथ साथ विधि व्यवहार में, लगन में पीतल के बर्तन का प्रयोग किया जाता है, अगर प्रशासन का यही रवैया रहा तो शायद इस पर विराम लग सकता है। अब समय के अंतराल में जिस तरीके से देखा जा रहा है कि स्क्रैप के तौर पर पीतल जो आता है, झारखंड से आता है, उत्तर प्रदेश से आता है, 500, 700, 1000 किलोमीटर से छोटी छोटी गाड़ियों में आता है, टाटा 407 में आता है भर के। अब झारखंड के बॉर्डर पर भी उस पर रोक टोक और दिक्कत नहीं होती है, पुलिस की विजिल होती है, पुलिस देखती है। लेकिन बिहटा पहुंचने पर उसी से उगाही की एक परंपरा हाल के दिनों में शुरू हो गई कि गाड़ी को आप थाने में ले जाते हैं और उगाही करके छोड़ते हैं। हमारा कहना है कि अगर कुछ अवैध सामान हो, रेलवे का सामान हो, बिजली का सामान हो, या फिर अवैध कुछ स्क्रैप के भीतर कुछ अगर उस तरह का माल मिलता है तो आप उसको बरामद कीजिए
उस पर मुकदमा दर्ज कीजिए। लेकिन इन टोटो सभी को हकलान करना, सभी को चालान करना, सभी को परेशान करना, ये अगर पुलिस प्रशासन का धंधा हो गया तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। वो सब छोटे व्यवसायी हैं, हाथ से हुनर से काम करने वाले लोग हैं। बड़ा तो कोई उद्योग है नहीं, और हर हाथ को काम देने वाला ये परेव आज जिस स्थिति में पहुंच गया तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। परेव के इलाके में हर घर में आपको इस तरीके का बैनर पोस्टर दिखेगा, जहां उन्होंने उद्यम के जो नंबर हैं वो लिए हुए हैं, उनका मोबाइल नंबर है, पता परेव का है और नीचे लिखा है हमारे यहाँ पीतल का बर्तन बनता है और बिकता है। इस तस्वीर को देखिए और इस तस्वीर के साथ साथ अब लगभग जितना घर है, करीब करीब हर घर में आपको ऐसी तस्वीर मिलेगी, क्योंकि हर घर में ऐसा ही काम होता है। और पीतल बनाने के काम को लेकर के हर घर में आप देखिए कि यहाँ पर किस तरह से आग के बीच काम किया जा रहा है, और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इस आग के ढेर के बीच जो पीतल है, जो चमचमाता पीतल दुकानों में दिखता है, उसके पीछे कितने हाथ लगे होते हैं, क्या कहेंगे आप? बड़ी कड़ी मेहनत होती है सर। इसके बारे में आपको बताना चाहेंगे। धूप हो, जाड़ा हो, बरसात हो या कोई भी मौसम हो, इतनी कड़ी मेहनत होती है कि शायद ऐसा लगता है कि अब बस। लेकिन फिर भी इस बर्तन को चमकाने के लिए हम लोग सभी लोग एकजुट होकर, कोई भट्टी से, कोई कुनाई से, कोई खलाई से, जैसे कि हम अभी खलाई से इस बर्तन को मुंगड़े के द्वारा पीट कर गड्ढा कर एक आकार देंगे, जिसको कठौती बनाएंगे। ठीक है। इसके बाद वो कुनाई पे जाता है, फिर वहाँ कड़ी मेहनत करके उसको छीलते हैं। छीलने के बाद पॉलिश होता है, पॉलिश होने के बाद पैकिंग होता है, पैकिंग होने के बाद जाता है दुकान में, दुकान के बाद हमारे पास फिर दोबारा कस्टमर के रूप में पहुंचता है और हम घर में उपयोग करते हैं। ये कब से सिलसिला चल रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी? ये हमारे पुरखों के द्वारा चालू हुआ था, जो परदादा से हम लोग, हमारे पिताजी और पिताजी के बाद हम लोग करते आ रहे हैं। बाहर नौकरी पेशा ये सब कुछ नहीं, हम लोग पेशा और नौकरी के लिए कहीं नहीं जाते हैं। हम लोग खुद घर में ही अपना काम करते हैं पीतल का, और इतनी कड़ी मेहनत है कि हाथों में छाले पड़ जाते हैं। आप देख सकते हैं, ये छाले बताने के लिए काफी है। छाले पड़ किस तरह जाते हैं। से दिन रात ये काम करते हैं और तब जाकर जो पीली चीज है वो आपको चमकती है, और उस चमक के पीछे ऐसे कई हाथ है, पूरे परिवार के लोगों का हाथ है और साथ है, तभी ये विश्वास है कि पीतल चमकता है। और पीतल आपको जो दुकान में दिखता है ना, वो उसके पीछे कितने हाथ है। परेव के इलाके में एक ऐसे घर में अभी पहुंचे हैं जहां से आप पूरी तरह समझ जाएंगे कि काम क्या होता है और कैसे जो पीतल का बर्तन है, जो घर में पूजा पाठ से लेकर हर चीजों में काम आती है, उसके पीछे की कहानी क्या है, उसकी राज क्या है। हम सबसे पहले दाहिनी तरफ दिखाते हैं कि पानी को तेजाब में डाला जाता है और तेजाब से पहले उसको साफ किया जाता है। उसको साफ रखने के लिए इमली का भी इस्तेमाल किया जाता है, और यही वजह है कि इमली भी रखी हुई है। और इसके साथ ही वो हाथ अब किस तरह से जो रगड़ रगड़ के साफ कर रही हैं महिलाएं, और अब तक इन्होंने इतना काम कर लिया है, और ये इतना काम बाकी है और ये लगातार कर रही है। इन्हीं से अभी और बाकी है। इनसे जानते हैं कि भाई कितना मेहनत कर रही हैं और इस मेहनत के पीछे का राज क्या है और कितना कमाई हो पाता है। कितना कमाए? 100-200 रुपया कमा लेते हैं भर दिन में। 100-200 रुपये में क्या चीज होगा? आप ही बताइए। अभी पीतल बनाते हैं, आपको लड़की के शादी है, आपको बेटी के शादी है, नहीं बनाएंगे तो आप क्या चीज से तिलक दीजिएगा? बताइए। ऐसे धार पकड़ हो रहा है तो हम लोग के नौकरी दिया जाए बेटा भतार के, तब ना हम लोग खाएंगे। कहाँ से खाएंगे बताइए? बिजनेस से लगे हुए 4 बजे भोर से, हैं 4 बजे भोर से लगे हुए तो 200 रुपये में पेट भर जाएगा? आप ही बताइए। हफनी चल रहा है कमाने में, हैं? इससे ज्यादा हम क्या चीज बोल सकते हैं? धार पकड़ हम लोग के बेटा भतार जाता है तो 20,000 तो 25,000 सब जीविका से लेकर के हम कमा रहे हैं। सूद कहाँ से भरेंगे? हैं? कहाँ से भरेंगे? नहीं, आप लोग बिजनेस दीजिएगा तो कहाँ से भरेंगे बताइए? तो पहले सब कुछ ठीक चल रहा था। नहीं, कुछ नहीं ठीक चल रहा है, कुछ नहीं ठीक चल रहा है। क्या करोगे? वो धर पकड़ हो रहा है, हर कुछ हो रहा है, धर पकड़ हो रहा है। मर्दाना के कोई मार देता है, कोई कुछ को मार देता है, फोन से करवा करके गुंडा लगवा देता है। हम लोग किस पर रहेंगे बताइए? क्या मांग करती हैं? क्या चाहती हैं? हम लोग चाहते हैं कि धर पकड़ होता है, हम लोग के मर्दाना के नौकरी दिया जाए। जैसे सिपाही लोग के नौकरी है तो हम लोग के 20-25 हजार 30 हजार के नौकरी दिया जाए मर्दाना सके, तब ना हम लोग खाएंगे, हैं? बताइए। हम लोग ये सब काहे ला करेंगे? लेडीज आदमी, हम लोग को सुरक्षा चाहिए।
सुरक्षा चाहिए। कोई चीज मालो बनाते हैं तो मालो में धरिए लेते हैं, तो हम लोग क्या चीज करके खाएंगे? आप ही बताइए। तो लोकल स्तर पे या फिर बाहर बाहर भी लेगा? बाहरों धरता है। हम्म, हाँ, बाहरों तो धरवा देता है सब। हैं? परेशान बीटा थाना एकदम बेर बेर परेशान कर रहा है। क्या अब जितना के हम कमाएंगे ना, उतना के रुपया देंगे तो घरे से न देंगे, तो हम जीविका में कहाँ से भरेंगे? आप ही बताइए। कितना लिए थे लोग? 5 लाख लिए हैं। अब 5 लाख में 9,000 10,000 भरना है, तो कहाँ से हम भरेंगे? हैं? बताइए। बिल्कुल सही कहना है तब? इसका। और देखिए, कहीं ना कहीं नाराजगी है अब लोकल स्तर पे प्रशासन से, कि जो प्रशासन को मदद करनी चाहिए थी वही प्रशासन अब इनके कारीगर या इनके हाथों के बनाए जो बर्तन हैं वो उसके ऊपर अब कहीं ना कहीं अब नजर बनाए हुए है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो योजना है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, चाहे वो जीविका बहनों के लिए हो, चाहे वो स्वरोजगार के लिए हो, तो आखिर कैसे सशक्त होंगी बिहार की ये महिलाएं जो पहले से पीढ़ी दर पीढ़ी सशक्त रही है, अब उनको कमजोर करने की कहीं ना कहीं साजिश रची जा रही है। फिलहाल कुछ लोगों से और मुलाकात करेंगे और बात करेंगे कि आखिर क्यों प्रशासन इस कदर कहर बरपा रहा है। यहाँ पर कुछ पुलिस प्रशासन के तरह हम लोग का तंग किया जाता है। मर्दाना के कोई मार देता है, कोई कुछ को मार देता है, फोन से करवा करके गुंडा लगवा देता है। कि हम लोग यहाँ से भी कहीं और हम लोग को भी जाना पड़ेगा। पूरी टीम इस वक्त मौजूद है विक्रम के परेब गांव में, और परेब गांव बताने की जरूरत नहीं कि पीतल जिसकी पहचान है, पीतल जो बिहार की लोक आस्था के महापर्व में यूज करने वाला बर्तन, चाहे वो पीतल का हो, कांसे का हो, लगन के मौके पर अगर कहीं से अगर कोई पीतल का बर्तन लेना हो तो यहीं का बना पीतल का बर्तन आप पूरे बिहार में और बिहार के आसपास के राज्यों में भेजा जाता है। आपको बता दें कि इसके रोजगार के उद्देश्य से, इसी उद्देश्य से परेब गांव में, परेब इलाके में ये बोर्ड बता रहा है कि मुख्यमंत्री और भारत सरकार की पहल 2008 में हुई थी। भारत सरकार सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्यम मंत्रालय जो MSME के तहत आता है, और इस भारत सरकार की क्लस्टर विकास योजना अंतर्गत निर्मित पीतल एवं कांसे का बर्तन निर्माण किया गया। कहाँ? परेब में। सामान्य सुविधा केंद्र का उद्घाटन भी हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और करीब से हम दिखाने की कोशिश करते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ यहाँ उद्घाटन हुआ था, और इसके साथ ही श्रीमती डॉक्टर सईदा हमीद उस समय सदस्य हुआ करती थी योजना आयोग की। ये 18 जुलाई 2008 को संपन्न हुआ था, और बड़ा सा बिल्डिंग, बड़ा सा जो कह सकते हैं कि एक ऐसा जहाँ पर बड़ी सी मशीन लगी है, और भी नजदीक से दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये बनाने का मकसद क्या था। ये बनाने का मकसद था कि इसमें जो आसपास के लोग हैं उनको रोजगार मिल सके। MSME का यही मकसद होता है कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के जरिए उद्यमियों को स्थापित करे, उसकी पहचान बनाए। लेकिन आज इसमें ताला लगा है। ये ताला पहचान है कि या तो सरकार की योजना फेल हो गई या मशीन बंद हो गया, और यहाँ पर जो सैकड़ों हाथ पीतल के बर्तन बनाते थे उन हाथों का काम छूट गया। कुछ लोग हैं, स्थानीय लोग, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या वजह रही। आइए आप लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, क्या लगता है कब तक आपने इसको खुला हुआ देखा था? ये लगभग 1-2 साल पहले से बंद है। हम लोग को मिला था जब हम छोटे थे, तो हमारे बाबूजी को मिला था, हमारे मतलब पूर्वजों को मिला है काम करने के लिए। लेकिन सरकार की कुछ व्यवस्था के कारण यहाँ पर ढंग से काम नहीं हो पा रही है, इसलिए हम लोग को भी आने वाला समय में दिक्कत होने की आशंका है। और अगर इस तरह से हम लोग का समय जब चलता रहेगा तो समझिए कि हम लोग यहाँ से भी कहीं और हम लोग को भी जाना पड़ेगा। कुछ और लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि क्या लगता है कि भाई सरकार की योजना अगर धरती पर इस तरीके से धराशायी हो जाएगी तो फिर लोग करेंगे क्या? भुखमरी भी रह जाएगा, आत्महत्या नहीं करेगा, फिर आदमी क्या करेगा? आत्महत्या करेगा, और कोई दूसरा तो चारा नहीं, उपाय नहीं है। बस यही कहना चाहते हैं हम। तो फिर आप लोगों ने पहल क्यों नहीं की कि भाई इसको चालू कराया जाए? कितने लोगों को रोजगार मिलता है?
इसमें तो रोजगार 500 आदमी का है, अभी वो 500 लोग कहाँ हैं? बेघर है। जितेंद्र कुमार हुआ, कब से ये कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? लगभग 5 साल से। 5 साल से। किस धंधे से काम कर रहे हैं? हाँ, यही काम करते हैं। इसको मठरैया बोलते हैं इसको। हाँ, पीला कटौती का मठरैया करते हैं, लोंदा का मठरैया करते हैं। तो आप लोग बाहर नहीं जाते नौकरी पे? नहीं, क्यों? यहीं पे काम हो जाता है। हाँ, घर घर काम होता है, काम मिल जाता है, यहीं पर रहते हैं। बाहर जाने का जरूरत नहीं पड़ता है। तब फिर आपके इस काम को सरकार प्रोत्साहन के बजाय आपको देखते ही पुलिस एक्शन ले रही है। पुलिस को घूस चाहिए। हाँ। हाँ, बस कहीं से स्क्रैप पीतल आ रहा है तो उसमें उसको पैसा चाहिए, 10,000 50,000 जितना माल है वो अनुसार उसको पैसा चाहिए, घूस चाहिए। हाँ, और ये सब जानकारी जो है ना कुल तरह के गुंडा लोग नहीं देते हैं। हाँ, अब उनका गुंडा को नाम नहीं बताएंगे, लेकिन कुल तरह के गुंडा ही सब जो है परेव के नाक कचरा के नाक में दम कर रखा है। हाँ, और पुलिस भी गुंडा से मिले हुए हैं। ये सब जो हुआ है ना, एक गुंडे कुल तरह के गुंडे के कारण ही हुआ है। क्या चाहते हो आप? हम लोग क्या चाहते हैं, ये हम लोग 2 नंबर का काम तो करते नहीं है। ये पूर्वजों का काम है, ये 1 नंबर का काम है। ये काम हमारा चालू रहे, इसमें कोई रोक टोक ना हो। और जो आता है स्क्रैप पीतल उसमें हम लोग को घूस वगैरह ना दें। पूजा में जैसे छठ वगैरह हुआ तो दौड़ा के काम आता है। ये सूप वगैरह जो है अर्घ देते हैं, उसमें सब पीतल का ही, जैसे कि शुद्ध पीतल ही होता है। जो छठ पूजा हम लोग का महापर्व है उसमें पीतल का बर्तन ही यूज होता है, क्योंकि पीतल को ही शुद्धता मानते हैं हम लोग, ठीक ना। और ये लोग जो है शादी में तिलक में बर्तन ये सब दियाता है, उसमें काम आता है। खुद पुलिस प्रशासन भी बर्तन ले जाते हैं यहाँ आकर, लेकिन ये लोग ये नहीं सोचते हैं कि ये 2 नंबर का काम है। पुलिस को जो है ना घूस चाहिए। पुलिस को सरकार के पैसे से पेट नहीं भर रहा है, अलग घूस चाहिए जो हम आगे बढ़े। पड़ेव गांव में या पड़ेव इलाके में सरिता देवी हैं जो इस काम से जुड़ी हुई है, इनका पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। हमने देखा किस तरीके से तेजाब से पैर के जरिए इन्होंने इसको चमकाने की कोशिश की है और ऐसे ही चमकता है धीरे धीरे, और ये दुकान में जाकर जब सजता है तो बहुत खूबसूरत दिखता है। सरिता जी, ये बताइए कि कितने दिनों से आप इस काम से जुड़ी हुई हैं? पूरे परिवार के कितने लोग? 4-5 साल से हम जुड़ी हुई हैं। अच्छा। इसको तेजाब से निकालते हैं। तेजाब से निकालने के बाद कपड़ा से रगड़ते हैं। उसके बाद कपड़ा से रगड़ने के बाद इमली लगा करके इसको बालू से पैर से धोते हैं। हाथ भी लगाया जाता है। तो तेजाब से डर नहीं लगता? तेजाब से नाम डर नहीं लगता है, उसमें पानी में तेजाब डलाता है, आखड़े तेजाब नहीं ना है। मतलब फिर उसके बाद उसको चमकाने के लिए तो करना ही पड़ता हाँ, चमकता है। उसका बाद इसका अटैया होता है सरेस से, और सरेस से अटैया के बाद मटरैया होता है, मटरैया के बाद दुकान में सेलिंग होता है। है। तो घर का काम करते हुए आप लोग कितने घंटे काम कर लेते हैं और दिन भर में कितना करते हैं? इसमें 5-6 घंटा लग जाएगा 100 किलो को काम करने में। 100 किलो? हाँ, 5-6 घंटे? 6 घंटा। और उसका मजदूरी आपको लगता है कि मिल पाता है? हाँ, मिलता है, 6 रुपए किलो मिलता है। 6 रुपए किलो। तो कितना कमा क्या लेते हैं? करे, बैठल के ये ठीक ना है। हाँ। और दिन भर में कितना कमा लेते हैं? जितना माल मिलेगा, जैसे माल मिलने का मजदूरी करते हैं। तो ये लगभग आपके पूरे इस गांव में ऐसा होता है? हाँ, गांव में तो पूरा होता है। तो अब क्या दिक्कत हो रही है? लोग कह रहे हैं कि बड़ा पुलिस प्रशासन तंग कर रही है। बहुत प्रशासन तंग करवे कर रहा है। कच्चा माल आता है वो में भी तंग करता है, पक्का माल जाता है उसमें भी तंग करता है। दिक्कत हो रही है बहुत दिक्कत है। क्योंकि सरकार तो कह रही है कि महिलाओं के लिए बहुत काम कर रही है। तो सरकार नहीं ना देख रहा है ये कि क्या कर रहा है। सरकार को दिखाना चाहती है? काहे नहीं दिखाएंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? कहना यही चाहते हैं कि मजदूर नहीं करेंगे तो क्या करके खाएंगे। बिल्कुल सही बात कहा सरिता जी ने कि मजदूरी करके खा रहे हैं और इनका जो हक है, इनका जो हुकूक है वो मिलना चाहिए। ऐसे में और कई घरों में क्या है आलम, हम आपको उनसे भी मिलवाते हैं। आइए। यहाँ हम लोग का पूर्वजों से 150 करीब साल से यहाँ हम लोग का कारोबार चल रहा है। हम लोग का बाप दादा खानदानी यही पेशा ही है। जैसे कुम्हार मट्टी का बर्तन बनाते हैं तो कसेरा लोग बर्तन कांसा पीतल का बर्तन बनाते हैं यहाँ। हाँ, यही हम लोग गलाते हैं, कारीगरी करते हैं हाथ से, यही बनाकर हम जाते हैं व्यापारी को लेन देन करते हैं। तो प्रशासन लोग बीच में तंग करता है, कहता है कि कागज दो, बिल दो, चोरी का माल है। नहीं तो हम लोग का मजबूरी में समय पास होने के चलते जो मांगता है वो देना पड़ता है, कुछ देकर आ जाते हैं।
अब तो इधर इतना हद कर दिया है कि गांव में आकर प्रशासन हम लोग के तंग कर रहा है। गांव में आता है पुल, गांव में आके गाड़ी लगा देगा, चेकिंग लगा देगा, क्या कि क्या है इसमें, क्या है नहीं। कोई डॉक्टर के यहाँ जाएगा मोटरसाइकिल से तो कहेगा कि कागज पत्र दिखाओ, गाड़ी का हेलमेट दिखाओ, जूता नहीं है, टोपी नहीं है, इतना पैसा दो। हम लोग बनिया जाति हैं, इसीलिए हम प्रशासन हम लोग का तंग करता है। नीतीश कुमार जी मशीन को दिए हुए हैं सामने में, वो मशीन बंद पड़ा हुआ है, और एक और मशीन दे दिए हैं, वो भी अभी बन रहा है, वो भी लग रहा है कि नहीं चलेगा। क्या कि प्रशासन इतने तंग कर रहा है ना लोग कि हम लोग जितना कमाएंगे नहीं उससे ज्यादा प्रशासन को देना पड़ जा रहा है। अब बैंक से लोन जितना गोटा लिए हुए, जीविका से, केनरा बैंक से और इधर उधर से लिए हुए हैं, वो बैंक का पैसा भी नहीं दे पाएंगे हम लोग, जिस तरह से प्रशासन तंग किए हुए हैं। अब कितना पैसा बैंक का डूब भी चुका है यहाँ। आश्चर्य की बात है कि जहां बिहार में लगातार नौकरी देने और रोजगार देने को लेकर आपाधापी मची रहती है, वहीं एक खुला हुआ, जीता जागता, चलता हुआ मशीन आखिर कैसे बंद हो गया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भारत सरकार के इस प्रोजेक्ट का ये हाल कैसे हो गया, शायद इसकी भनक, इसकी जानकारी किसी को नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि 500 लोगों को जो रोजगार मिलता था वो रोजगार बंद हो गया और कारीगर यहाँ से पलायन करने लगे। अभी के लिए बस इतना है। सहयोगी पंकज के साथ कुमार गौतम, पड़े विक्रम, पटना। यहाँ पर कुछ पुलिस प्रशासन के तरह हम लोग का तंग किया जाता है। मर्दाना के कोई मार देता है, कोई कुछ को मार देता है, फोन से करवा करके गुंडा लगवा देता है। हम लोग यहाँ से भी कहीं और हम लोग को भी जाना पड़ेगा।